दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जब कभी भी दुनिया में दो पक्षों के बीच में युद्ध होता है तो उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है। पूरी दुनिया उसको केस स्टडी के तौर पर लेती है। वहां पर क्या अप्स एंड क्या डाउन्स है, इन सारी चीजों का लेखा जोखा रखा जाता है। इस समय रशिया यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, इसका भी लेखा जोखा दुनिया रख रही है। इससे ठीक पहले जो आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुआ था, उसको लेकर भी दुनिया ने अच्छा खासा लेखा जोखा रखा अपने पास। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध की अगर बात की जाए तो वहां पर ड्रोन सबसे ज्यादा कामयाब साबित हुए थे। टर्किश ड्रोन हो या फिर इजरायली ड्रोन हो, इन दोनों ही देशों के ड्रोन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अभी इसी तरह से रशिया यूक्रेन के बीच की अगर देखी जाए तो यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट ने बहुत निराश किया है। जी हाँ, बहुत ज्यादा निराश किया है। और इसी आधार पर एक छोटे से देश ने, जिसने कि 12 राफेल खरीदे हैं, उसने भारत जैसे विशालकाय देश की नींद खोल दी है, जो कि कुंभकर्ण की नींद अभी तक सो रहा था भारत। जी हाँ, एक्चुअली उसने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि जो आपने 36 रफाल खरीदे हैं, भाई बहुत पछताओगे। जल्दी से जल्दी अपनी व्यवस्थाएं कर लो, वरना युद्ध की परिस्थिति में बहुत बुरे निपट जाओगे। किस देश ने क्या कहा है, क्यों कहा है, क्या सॉल्यूशन है इसका, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो इस समय दोनों ही देशों की एयरफोर्स कुछ भी नहीं कर पा रही है। दोनों ही देशों के पास चूंकि अच्छी क्वालिटी के एयर डिफेंस सिस्टम है, इस वजह से इनकी एयरफोर्स बिल्कुल ही नाकाम हो गई है। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन की तो पूरी एयरफोर्स तबाह हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है उसमें। और बात की जाए रशियन एयरफोर्स की, तो उसके हालात तो कुछ ऐसे हो गए हैं कि रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि दुनिया भर में राज कर चुके हैं, उनके की चेन बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, चाबी के छल्ले, ये देखिए आप। दरअसल यूक्रेन ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से कई सारे रशियन फाइटर प्लेन्स को ठोक दिया है और कई सारे वो यूक्रेन की टेरिटरी में ही गिरे हैं। इन सब को उठा लिया जाता है और इसके मलबे से इस तरह के कीचेन बनाए जाते हैं। और बताया जा रहा है कि यूरोपियन देशों में इनकी वैल्यू $1000 तक की है। $1000 बहुत हो गए यार एक कीचेन के लिए। अभी चूंकि ये उनके सबसे बड़े दुश्मन रशियन फाइटर प्लेन के हैं, तो ऑब्वियसली ये वैल्यूएबल होंगे ही होंगे। खैर, हम लोग यहाँ पर कीचेन वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फाइटर प्लेन इस युद्ध में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक कारण यह जरूर हो सकता है कि इनके पास अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम है दोनों ही देशों के पास, और दूसरी बात, यहाँ पर कोई भी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है। और अगर आगे जाकर देखें खासकर यूक्रेन की, तो यूक्रेन की एयरफोर्स में फाइटर प्लेन्स की कमी भी थी। अभी भारत ने भी 36 फाइटर प्लेन लिए हैं रफाल, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पर तो बहुत ही कम है। हमें कम से कम इस समय 150 फाइटर एयरक्राफ्ट लेने थे बराबर, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारे रिक्वायरमेंट को हम लोग मैच कर पाते। लेकिन अभी तो चूंकि 36 ही है, ऐसी परिस्थिति में कोई दिक्कत हो सकती है युद्ध के दौरान। दरअसल क्रोएशिया, आप जानते होंगे, एक छोटा सा देश है। उसने भी भारत के रफाल खरीदने के बाद फ्रांस से 12 रफाल की डील की, और अब उन लोगों का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हम लोग रफाल खरीदकर पछता रहे हैं। अगर रफाल की जगह हम लोगों ने कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे होते इतने ही बजट में, या फिर इतने ही बजट में हम लोग 100 की संख्या में फाइटर ड्रोन्स खरीद लेते, तो ज्यादा बेहतर रहते, क्योंकि ये हथियार रफाल से ज्यादा कारगर साबित होंगे युद्ध की परिस्थिति में। आप जानते ही हैं कि हमारे केस में भी ऐसा ही कुछ है। चाइना के पास भी S-400 है। हमारा जो रफाल है वो स्टेल्थ तो है नहीं। S-400 को चकमा देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, और चूंकि संख्या में भी बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं हमें उतना एडवांटेज रफाल से नहीं मिलने वाला है जितना कि हम लोग सोच रहे हैं। इससे अच्छा ये होता कि फ्रांस के बजाय हमने DRDO से मदद मांगी होती और कहा होता कि आपको जितना पैसा चाहिए आप लीजिए, लेकिन अपना XRSAM का प्रोग्राम एकदम फास्ट ट्रैक कर दीजिए। हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पर जितने भी हमारी सेनाओं को एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दीजिए। इतने सारे XRSAM बना लीजिए कि दुश्मन के घर से अगर परिंदा भी उड़कर आता है तो उसे भी आप मार गिराएं। वैसे परिंदों को पानी पिलाना चाहिए, गर्मी में मारना नहीं चाहिए। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब यहाँ पर डिफेंसिव हथियार ज्यादा वैल्यूएबल है क्रोएशिया के अकॉर्डिंग, और दूसरी बात की जो अटैकिंग वेपन्स भी हैं वो भी थोड़े से मॉडर्न होने चाहिए। वैसे यहाँ पर क्रोएशिया की बात को हम लोग सिरे से इनकार कर सकते थे। क्या है वैल्यू है उसकी, केवल 12 की संख्या में उसने रफाल खरीदे हैं। कोई बड़ा देश नहीं है, कोई बड़ी वॉर नहीं लड़ी। भारत की अगर बात की जाए तो 4-5 युद्ध लड़े हैं, जिसमें से मैक्सिमम जीते हैं, एक ही हारा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्रोएशिया सिखा दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है, जिन मॉडर्न वेपन्स के बारे में बात कही है, वो सुनते हुए कहीं ना कहीं उसका अनुसरण करने की हमारी इच्छा हो रही है, और यहाँ पर हमने उसकी बात का अनुसरण करना चाहिए। वो सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं। हमने रफाल खरीद लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जरूरी ये है कि हम लोग और ज्यादा रफाल खरीद लें, हमारे एमका को फास्ट ट्रैक कर दें, साथ ही हमारे DRDO के जितने भी UAV प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय उन्हें फास्ट ट्रैक कर दें, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें फुलफिल करवा दें। और साथ ही हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है स्वदेशी, खासकर XRSAM, आकाश प्राइम, MRSAM
LRSAM इन सभी की जितनी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर हमारी सेनाओं को भर दिया जाए लबालब, उसके बाद कहीं जाकर हम लोग युद्ध जीतने की सोच सकते हैं, वरना नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। खैर, उनके इस ओपिनियन के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।